श्री भगवान की बोलो। परम पूजनीय श्री सत्यु ब्रह्मानंद महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो जुगल जोड़ी सरकार की जय। दिल में भरोसा सतगुरु तेरा रहे, पक्का विश्वास दाता मेरा रहे, पक्का विश्वास दाता मेरा रहे।
पक्का विश्वास दाता मेरा रहे, 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 मेरे भरोसा सतगुरु तेरा 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 रहे, पक्का विश्वास दाता मेरा 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 रहे, विश्वास दाता मेरा रहे, पक्का विश्वास दाता मेरा रहे, मेरे भरोसा सतगुरु तेरा रहे, पक्का विश्वास दाता मेरा रहे। बात सारी घूम कर कहा जाती है कि मेरा जीवन 84 से खत्म हो जाए। कब? जब विश्वास बने गुरुदेव के ऊपर, चरणों में आते हैं, सर को झुकाते हैं, यही मानते हैं कि मेरे विश्वास को ऐसे ही बनाए रखें। उलझने आती है, तकलीफें आती है, परेशानियां आती हैं, वो हमें मजबूत बनाती है। ये नहीं कि हम घबरा कर बैठ जाएं। उन सब बातों को हम अपने जीवन के अंदर पक्का विश्वास दाता तेरा है। इस जिंदगी के परीक्षा में मैं फेल ना हो जाऊं। मेरी जिंदगी, हर बच्चे को यही होता है कि मैं अगर पढ़ रहा हूं तो पढ़ने के बाद पास हो जाऊं अच्छे नंबरों से। और जिज्ञासु भी यही कहता है, अगर मुझे परमात्मा ने जीवन दिया है तो इस जीवन के अंदर मेरा विश्वास थोड़ा सा भी गुरु के प्रति इधर उधर ना हो। हम कहते हैं ना, कोई हमारे साथ बुरा करे तो हम वापिस में क्या जवाब देते हैं? भगवान सब देख रहा है। भगवान उसको देख रहा तो हमारे को भी तो देखेगा। उसका पूरा किया हुआ हमें नजर आया कि भगवान देख रहा है, भगवान अपने आप तेरा फैसला करेगा। अरे फैसला हमारा भी करेगा। भगवान हमारे लिए कोई आंखें बंद करके नहीं बैठता, हमारे लिए भी वो आंखें, अगर उसके लिए फैसले के लिए आंखें खोल कर बैठा है, इतना विश्वास है ना हमें कि भगवान उसको देख रहा, उसको देख रहा तो हमें भी देख रहा। दिल में भरोसा सतगुरु तेरा रहे, पक्का विश्वास दाता मेरा है। बस अपने विश्वास को बनाओ। देखो दुनिया के अंदर चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारा विश्वास उस कुछ होने के लिए अपने आप सब कुछ ठीक कर देगा। जरूरत है सिर्फ अपने आप को बदलने की। हम दूसरों को बदलते हैं, दूसरों को बदलने के लिए पूरी जिंदगी नाश कर देते हैं, स्वाह कर देते हैं, लेकिन फिर भी हमें चैन, शांति, सुकून मिलता है। अरे अपने आप को बदल लो।
जो कुछ हो रहा, अपने आप पर निगाह मारो कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरा जीवन किधर जा रहा है। अब ये अशांति, कलेश, परेशानियां, ये तो जीवन के एक हमारे संबंधी है। अब इन संबंधों को हम छोड़ तो नहीं सकते जब तक जीते जी रहते हैं, जब तक जिंदगी रहती है। अब घर के अंदर कोई बेटा कहना मानता है, कोई नहीं मानता, उसको घर से तो नहीं निकालते। कोई रिश्तेदार हमारे साथ चाहे कैसा भी करे, उसको हम रिश्तेदारी से अरे निभानी पड़ती है। अब ये भी हमारे रिश्तेदार हैं, दुख भी, परेशानियां भी, संकट भी, ये हमारे सारे क्या है, और यही हमें मजबूत बनाते हैं। जब जीवन चल रहा होता है ना सही तरीके से, तो कुछ समय के बाद फिर परमात्मा हमारी परीक्षा लेता है, हमारे विश्वास को देखता है कि अब अच्छे से चल रहा, तो इनको देखता हूं ये कच्चे रहे या पक्के रहे। वो इसलिए कोई ना कोई दुख ऊपर टपका देता है, और हम कहते हैं इतनी अच्छी जिंदगी चल रही थी, पता नहीं भगवान ने क्या कर दिया। भगवान ने जो किया वो हमें मजबूत करने के लिए किया, कि हमारे विश्वास को कि डोलायमान ना हो जाए। इसलिए जिंदगी अच्छी तरीके से चल रही होती है, बीच बीच में कहीं ना कहीं एक परेशानी गई, दूसरी आ गई, दूसरी गई, तीसरी आ गई। स्कूल में बच्चे जाते हैं ना, पहले तो साल में 3 बार पेपर होते थे, फिर महीने बाद होने लग गए, अब हफ्ते बाद होते हैं। होते या नहीं होते? अब हफ्ते बाद होते हैं। बच्चों को चिंता रह जाती है कि हमने इन पेपरों में भी पास होना है। तो ये हमारे ऊपर भी परमात्मा दुख, परेशानियां, ये भी हमारे पेपर होते हैं। और जो इस पेपरों में पास हो जाता है ना, वही अपनी जिंदगी की जंग को जीत जाता है। एक बार कबीरदास जी अपने घर के अंदर बैठे हुए थे, एक जिज्ञासु आ गया, कहने लगा मैंने सुना आप सत्संग के अंदर सबके दुखों को निवारण करते हो। अब बैठा है सत्संग में, संगत चली गई, तो उसने कबीरदास जी के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि घर के अंदर अशांति क्यों रहती है, घर के अंदर कलेश क्यों होते हैं। अब कबीरदास जी चुप हो गए। दोबारा पूछा कि मेरे घर के अंदर शांति क्यों नहीं रहती, हर वक्त कलेश बना रहता है। हमने कभी पूछा गुरु महाराज जी से, क्योंकि हमारे घर के अंदर शांति है, क्योंकि हम सत्संग में आते हैं, गुरु महाराज जी के पास आते हैं। जब अशांति बनती है तब हम पूछते हैं। अब उस जिज्ञासु ने, उसके घर अशांति थी, उसने पूछा गुरु महाराज जी बताओ ये घर के अंदर कलेश क्यों होते हैं। कबीरदास जी ने अपनी पत्नी लोई को बुलाया, कहने लगे लोई जाओ लालटेन ले आओ। अब लोई लालटेन ले आई। दिन का समय था, अब वो बेचारा चुप बैठा रहा। फिर कबीरदास जी ने कहा कुछ मीठा खाने को ले आओ। अब लोई माँ मीठे की जगह नमकीन ले आई। मीठा ना लाए, मांगा क्या गया मीठा, लेकिन दिया क्या गया नमकीन। वो व्यक्ति कहने लगा पागलों का घर है, मैं अपनी बात पूछने के लिए आया था कि घर के अंदर शांति क्यों होती है, घर के अंदर हर समय कलेश क्यों बना रहता है। लेकिन ये तो खुद ही
कलेश के काम कर रहे। अब वो व्यक्ति कहने लगा कबीरदास जी को, मैं जा रहा हूँ। कबीरदास जी ने कहा क्यों, अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया क्या? कहने लगे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, लेकिन आप जो हरकतें कर रहे हो ना, वो देखकर मुझे गुस्सा आ रहा है। मेरा मन आपको देखकर अशांत हो गया। लोग कहते थे कबीरदास जी के पास जाओ तो शांति मिलती है, लेकिन यहाँ मैं आया तो मुझे अशांति। घर के अंदर जाता हूँ वहां भी अशांति, यहाँ आता हूँ तो यहाँ भी अशांति। कबीरदास जी ने कहा समझे नहीं, मैंने तुम्हें कितना खोल कर समझा दिया। कहने लगा मुझे समझ नहीं आई, दोबारा बताओ। अब कबीरदास जी ने कहा मैंने दिन का समय लालटेन मंगवाया, लेकिन पत्नी ने कुछ नहीं कहा कि शायद कोई काम होगा, कुछ जलाना होगा या किसी तरह से कोई और काम करना होगा जिस कारण से लालटेन की आवश्यकता पड़ी, और वो चुपचाप दे गई। और जब मैंने कहा मीठा लेकर आओ तो वो नमकीन ले आई। अब मैं गुस्सा कर सकता था कि मैंने मांगा मीठा लेकिन नमकीन मिला। अब मैं इस बात को सोचकर शांत रह गया कि शायद मीठा घर में नहीं होगा, तभी ये नमकीन उठा कर लाई, लेकिन लाई तो सही। तो हम क्या करते हैं, अगर मांगा घर के अंदर किसी ने मीठा ना मिला तो नमकीन मिला, तो हम क्या कर देते हैं, गुस्सा होकर लड़ाई कर देते हैं, करते हैं ना। तो यही है कि ग्रह के अंदर अशांति, ग्रह क्लेश। अरे कभी बात को समझ लिया करो, क्या पता उसके अंदर कुछ राज भी छिपाओ। अब कबीरदास जी कहने लगे मुझे समझ आ गई शायद घर में मीठा नहीं होगा, इसलिए मैं शांत रहा। लेकिन हम इस बात को सोचते हैं, हम बात को पूछते भी नहीं, बात का राज भी नहीं जानना चाहते, लेकिन बिन बात के उस समय लड़ाई कर देते हैं। तो क्या हो जाता है, ग्रह क्लेश। यही बात होती है, बाकी कोई बात नहीं होती। और इसके कारण हमारी सारी जिंदगी ग्रह क्लेश में बीत जाती है, शांति नहीं आती। सारा जीवन, जब जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। कब आएगा, जब बुढ़ापे में चले जाएंगे, जब हमारी भी कोई बात नहीं मानेगा, तब अकल आएगी, लेकिन तब कुछ नहीं कर पाएंगे। बाकी कोई बात होती है घर के अंदर, यही बात होती है कि वो मेरा कहना नहीं मानता। अरे हम क्या ना माने, वो नहीं मानता ना माने, हम क्या ना माने। अगर कोई चीज नहीं मिली तो सब्र कर ले। इन चीजों को अपनाते हैं, किन चीजों के रिश्तेदार हम बने हुए, लड़ाई के, झगड़े के, अशांति के। इन चीजों को तो हमने अपना रिश्तेदार बनाया हुआ, लेकिन सब्र, संतोष, शांति, इसको हमने अपना रिश्तेदार बनाया। इसको रिश्तेदार बनाते ना तो ग्रह क्लेश होता ही ना, घर के अंदर लड़ाई होती भी ना। एक दूसरे की मान कर चलेंगे तो जीवन बनेगा, एक दूसरे की बातों को उछालेंगे तो क्या हो जाएगा, लड़ाई। यही जिंदगी का खेल है। और जब हम सत्संग में आते हैं ना, सत्संग की बात को सुनते हैं, अगर मीठा ना मिला, नमकीन मिला है, दिल के अंदर विचार करने शायद मीठा नहीं होगा, और सब्र करके उस नमकीन के साथ गुजारा कर ले, तो फिर मन शांत हो जाएगा, मन के अंदर प्रेम बना रहेगा, और प्रेम के साथ ही तो विश्वास बनता है। ऐसे खाली प्रेम विश्वास नहीं बनेगा, प्रेम किया तो विश्वास बन गया। हम भी अपने जीवन के अंदर विश्वास करें, अपने गुरुदेव के ऊपर हर वक्त यही कहे, पक्का विश्वास दाता मेरा रहे तेरे साथ।
उनका तो बड़ा विश्वास है, हम भी विश्वास बनाए। कुछ गलती हो जाए, कुछ भी हो जाए, अरे क्षमा करना सीखे। क्षमा देना, हमेशा देने की भावना रखा करो, लेने की नहीं। जो देने की भावना रखेगा ना, वो कभी जिंदगी में दुख नहीं उठाएगा। दुख हमें क्यों है? क्योंकि हमने किसी को दिया ना, तो भावना साथ रह जाती है कि वो मुझे वापस भी। कभी अशांत मन रहता है। अगर किसी ने ना दिया तो फिर हम दोबारा उसको देते ही नहीं। कि एक बार दिया, उसने नहीं दिया तो दोबारा उसके साथ संबंध। इसलिए देने का भाव रखो, देने का नहीं। ये नहीं एक बार दिया तो दोबारा ना दो, दोबारा भी दो, 3 बार दो, 10 बार दो, 100 बार दो। परमात्मा ने हमें दिया है तो उस दिए में देने की भावना रखे। परमात्मा ने हमसे क्या लिया? कुछ लिया? कुछ नहीं देते। जहां भी जाओ हमेशा देने का भाव रखो, चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, अड़ोसी हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, संसार हो, समाज हो, जहां भी जाओ देने का भाव रखेंगे ना तो वो देता रहेगा। लेने का भाव रखेंगे तो कौन ले देगा हमें? तो अपने जीवन के अंदर हम विश्वास बनाए देने का। तो देखो, जो देता है ना उसको 1000 बार मिलता है, और जो लेता है उसको दोबारा मिलता है। क्योंकि उससे तो हर कोई पीठ छुड़ा लेता है कि ये हमेशा मांगता ही मांगता है, उसको दोबारा कोई। तो इसलिए अपने जीवन के अंदर अपने आप को देने का ही भाव रखा करो, लेने का नहीं। तो फिर गुरुदेव की कृपा भी अपने आप बन जाएगी हमारे ऊपर। तो हम विश्वास भी पक्का रखें तो गुरुदेव की कृपा, आनंद हमेशा ही बरसता रहेगा। तो आओ गुरुदेव जी के चरणों के अंदर आए। गुरु महाराज जी सब के मनों के भावों को संपूर्ण करें। इस होली महोत्सव के अंदर हम अपने तन मन को भी रंगे, गुरुदेव की कृपा से अपने मन को रंग कर गुरुदेव जी का रंग चढ़ाकर अपने जीवन को मंगलमय बनाए। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो पूजनीय श्री सद्गुरु ब्रह्मानंद महाराज की।